टीचर्स में भी है जो एक पॉलिशिंग चाहिए, स्पेशली मेथडोलॉजी, किस तरह से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, बेसिक मात्रा हैं, साउंड्स हैं, तो वो एक दिमाग में चल रहा था पिछले साल से कि कुछ ऐसा सेशन लेना चाहिए। एंड लकी रहे हम, फॉर्चुनेट रहे, सर ने वेन्यू दे दिया, अपॉर्चुनिटी दी और ये यंग्स बच्चे आ गए, हमारे साथ जुड़ गए और बहुत अच्छा सेशन गया। Phonetic sounds nowadays are very important. We need to start from the very basic, from the early stage, like from the nursery. So I just taught them how to use the proper mouth, how to use the facial expressions to teach the phonetic sounds specifically for the kindergarten. हिंदी पढ़ाने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें सही से बोलना आए। जब हम सही से बोलेंगे तभी हम सही से लिख सकते हैं। देखिए हमारा गोदुली स्कूल है, तुमने देखा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे जो बच्चे हैं स्लम्स, उनको भी राइट है कि जो एजुकेशन उनको मिले वो ढंग से मिले, जैसे कि बड़े स्कूलों में हो रहा है। तो इसीलिए हम इन टीचर्स की हेल्प ली है कि ये लोग हमारे टीचर्स को ट्रेन करें। ये खुद तो वहाँ जाके नहीं सब बच्चों को कर सकते, पर हमारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे और ये टीचर्स जो आगे जाके बच्चों को भी साइंटिफिक तरीके से उनकी टीचिंग करेंगे। पालम डावडी रोड पर स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल के सभागार में गोधुली के अध्यापकों का ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, जहां सैकड़ों अध्यापिकाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तमाम टीचर्स को हिंदी शब्दावली के सही उच्चारण, मात्राओं का महत्व और शब्दों के सही इस्तेमाल के बारे में बताया गया। साथ ही अंग्रेजी भाषा से जुड़ी टिप्स भी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापिकाओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए और ज्यादा सक्षम बनाना था। ऐसे में डॉक्टर भगत व अन्य टीचर्स ने क्या कहा, जरा सुनिए। सेशन हो रहा है यहाँ पे, आपने इनिशिएटिव लिया है, क्या सोच के लिया है? ऐसा है, मैं ज़्यादा देर से तो नहीं जुड़ी हूँ गोधुली से। 2022 के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो जब हम गए स्कूल्स में विज़िट किया तो ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों में टीचर्स में भी है जो एक पॉलिशिंग चाहिए, स्पेशली मेथडोलॉजी, किस तरह से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, बेसिक मात्रा हैं, साउंड्स हैं, तो वो एक दिमाग में चल रहा था पिछले साल से कि कुछ ऐसा सेशन लेना चाहिए। एंड लकी रहे हम, फॉर्चुनेट रहे, सर ने वेन्यू दे दिया, अपॉर्चुनिटी दी और ये यंग्स बच्चे आ गए, हमारे साथ जुड़ गए और बहुत अच्छा सेशन गया। और मुझे लगता है ये एक सेशन काफ़ी नहीं है, वी हैव टू गो फॉर मोर सेशंस लाइक दिस। एंड सर रहेंगे साथ में और गोधुली है तो फिर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली। ये टीचर्स हमारे गोधुली के 4 मेन स्कूल्स हैं। 2 स्कूल्स में मॉर्निंग और आफ्टरनून का है। एक स्कूल है नांगलोई का जो सुबह शाम का रहता है, दोनों जगह आफ्टरनून में भी, और दूसरा है मीराबाग का स्कूल है, वहाँ भी मॉर्निंग और आफ्टरनून है। और एक है हमारा थोड़ा दूर है, वो कल्याणपुरी का, विकासपुरी का। ये सब टीचर्स वहाँ से आए हैं अलग अलग से, और ये अभी जॉब में है, मतलब मेरे पुराने स्कूल से जुड़े हुए हैं। ये रामजस में पढ़ा रहे हैं, ये रामजस में थी और अब स्विच कर दिया इन्होंने दूसरे स्कूल में। और अभी एक सेशन और भी है, हमारे सर भी आए हुए हैं थोड़ा सा क्रिएटिव कराने के लिए, आर्ट सर भी हैं जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनका नाम है बुलबुल। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, इनका नाम बुलबुल किसने रखा? क्योंकि इनका जो पढ़ाने का तरीका मैंने अभी देखा है ना, बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर है और बड़ा इंटरेस्टिंग था। टीचर्स हमारी बिल्कुल इंटरेस्टेड थी। तो आप बताइए कि आपने इन बच्चों को क्या, जो टीचर्स को सिखाया है, बच्चों को किस लेवल पे? देखिए हमारा गोधुली स्कूल है, तुमने देखा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे जो बच्चे हैं स्लम्स, उनको भी राइट है कि जो एजुकेशन उनको मिले वो ढंग से मिले, जैसे कि बड़े स्कूलों में हो रहा है। तो इसीलिए हम इन टीचर्स की हेल्प ली है कि ये लोग हमारे टीचर्स को ट्रेन करें। ये खुद तो वहाँ जाके नहीं सब बच्चों को कर सकते, पर हमारे टीचर्स को ट्रेन करेंगे और ये टीचर्स जो आगे जाके बच्चों को भी साइंटिफिक तरीके से उनकी टीचिंग करेंगे। तो आप बताइए, आपने यहाँ पे आज क्या किया? So basically I just told them that how to inculcate the phonetic sounds among your students, because phonetic sounds nowadays are very important. We need to start from the very basic, from the early stage, like from the nursery. So I just taught them how to use the proper mouth, how to use the facial expressions to teach the phonetic sounds specifically for the kindergarten field. एक एग्जांपल देंगे कैसे? Yeah, just sure. one particular word. Sure. If I'm going to start a very small B, what is the sound of B? The sound of B is B. Lips close, B. Press. You have to press your lips. B. Bat. B. Ball. B. Bag. It's not B. It's press your lips. B. So that's how we teach the phonetic sounds to kids. आपका नाम बुलबुल कैसे पड़ा?
My parents are the one who gave me such a wonderful, amazing name, Bulbul. इट्स रियली अमेजिंग। Thank you so much. Thank you. आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और हिंदी में आप इनको क्या करवा रहे हैं। सेकंड सेशन जो है हमारा हिंदी का है, हिंदी में आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम आरती है, मैं टीचर ही हूँ हिंदी की, और मैंने अभी तक 15 साल से टीचिंग कर रही हूँ हिंदी की। और आज मैंने जो इन लोगों को बताया, वैसे तो हिंदी सभी को बोलनी आती है, पढ़नी भी आती है, लेकिन हिंदी का मेन होता है कि आप किस तरीके से सही पढ़ें। हम आ ई ऊ इस तरीके से जब हम पढ़ाते हैं तब बच्चों को सही से पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। पढ़ तो फिर भी हम लेते हैं, लेकिन लिखते टाइम बहुत गलतियां करते हैं जब हम मात्राओं को नहीं जानते हैं। तो आज मैं यहाँ आई थी इन्हें थोड़ा सा मात्राओं के बारे में बताने के लिए कि आप कैसे अपने आवाज़ के मॉड्यूलेशन से, कि आप धीमे या तेज़ बोलकर कैसे मात्राओं को सही तरीके से बता सकते हैं। हम आ ही बोलते हैं, ई ही बोलते हैं, वो गलत होता है। जब हमें छोटा बोलना है तो हम कम बोलेंगे, बड़ा बोलना है तो हमें तेज़ आवाज़ में बोलना है, मुंह पूरा खोल कर बोलना है। तो जब इस तरीके से हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो उन्हें पढ़ना और लिखना दोनों तरीके से आता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में हमें हिंदी का प्रयोग बहुत कम मिलता है, हिंदी भी इंग्लिश में ही मिल रही है। तो हिंदी पढ़ाने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें सही से बोलना आए। जब हम सही से बोलेंगे तभी हम सही से लिख सकते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा यही बताने आई हूँ कि हिंदी कैसे बोलनी है और फिर किस तरीके से लिखनी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो प्रवीण, तुमने देखा कि कुछ नया कर रहे हैं हम, तुमने आगे भी गोधुली के इवेंट्स कवर किए हैं और तुम्हारे लिए खास है क्योंकि आजकल तुम डिमोलिशन और आगजनी के अलावा और कुछ भी कवर करने को मिला है तुम्हें, कहाँ आग लग गई, कहाँ क्या हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सीएम भगत के सहयोग से संचालित गोधुली एक ऐसी संस्था है जो समाज के गरीब, बेसहारा और निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों को पढ़ाती है और देश के भविष्य को शिक्षित कर राष्ट्र विकास में सहयोग करती है। दिल्ली में गोधुली की 4 शाखाएं हैं जिनमें सैकड़ों टीचर्स हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।